क्या भारत नहीं टूटा? क्या हिंदुओं से उनका देश नहीं लिया गया? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर आप कह दीजिए हिंदू राष्ट्र है तो ये आपका चमड़ी उधेड़ने पे आ जाते हैं, आपको और तरीके से बदनाम करने लगते हैं? हिंदू मुसलमान क्वेश्चन भारत में रहेगा, बिकॉज ये बात सच है कि इस्लाम अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो वो भाई जो कह रहा है बुत परस्ती खत्म करनी है, जो कह रहा है कि पॉलिथिज्म खत्म करना है, जो कह रहा है कि हमें इस्लाम का राज्य स्थापित करना है, सबको कन्वर्ट करना है, ये आप अगर इसको रिलीजन कह रही हैं तो मैं तो एज अ बंदा जो पढ़ा लिखा है, जिसको समझ में आता है, मैं तो अपने लोगों को जगाऊंगा भाई कि आप ऐसा ये रहे कि आप अपना रिलीजन माने, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कन्वर्ट करेंगे। हमको वक्फ का एक्ट चाहिए, हमको अलग देश दे दो, हमको जिस लैंड पे हम हाथ रख दे वो लैंड हमारी हो जाए, कोर्ट में मत जाओ। ये रिलीजन डिमांड है, ये रिलीजन की डिमांड है। क्या हिंदुओं के पास ऐसी डिमांड है कि वो जिस लैंड को रख दे कि ये हमारे बाप दादाओं की मंदिर थी और हमारा ये लैंड हो गया, अब ये हिंदू प्रोटेक्शन लैंड के नाम में, अब ये वंस अ हिंदू लैंड ऑलवेज अ हिंदू लैंड? क्या पाकिस्तान में ऐसा लॉ है? नहीं। तो किस मुंह से ये वक्फ बोर्ड की बातें करते हैं कि मुसलमानों का ये हो रहा है? मुसलमान हिंदुओं को क्या दिया तुमने भाई? तीसरे दर्जे का जनता, उनकी लड़कियों को पकड़ के शादी करते हैं और उसके बाद 40-40 साल के लड़कों से, और उसके बाद आके बड़ी बेशर्मी से कहते हैं अरे वो तो हमारे हीरो है। तो अगर आपका हीरो वो मियाँ मिट्टू है और वो औरंगजेब है तो भाई बाबा रामदेव हमारे भी हीरो है। आप हमें विलीफाई कीजिए, आप हमें कहिए बिगट है, गोदी मीडिया है, ये अंधभक्त है, लेकिन सच्चाई क्या है आरजू जी? सच्चाई ये है कि मैं मानता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। मैं मानता हूं कि आपको अल्लाह की इबादत करनी, आप करें, एक बार नहीं 10 बार करें, मेरे घर में आके करें, लेकिन आप मेरे घर का कैरेक्टर ना बदलें। ये हिंदू भूमि नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की भूमि। हमसे गलतियां हुई होंगी, हम ठीक करेंगे अपने समाज का निर्माण, लेकिन आप हमसे कहोगे कि हम हिंदुत्व डेंगू है, ये आप पढ़ाओगे, ये बोल करके आप निकल जाओगे, उसके बदले में हल्ला मचाओगे। ये जानबूझ के ये चीजें हल्ला मचाई गई, वरना आप इसको बोल देते बाबा रामदेव, खत्म कर देते, नहीं लाते उसमें। इसको तो वायरल करवाया गया ना, इसको वो टच दिया गया। मैं आपसे इतने दिन से बात करूं, कभी आपने मेरे अंदर फीलिंग देखी हिंदू मुस्लिम की आरजू जी? नहीं है, मेरे दिल में नहीं है, लेकिन मैं डर के मारे सच को भी ना बोलूं। मैं अगर औरंगजेब की मासिर आलमगिरी का सच ला लूं तो मैं बिगट हूं, मैं चड्डी हूं, मैं आरएसएस वाला हूं, मैं जो है वो गोदी भक्त हूं, अंध भक्त हूं, गोदी मीडिया हूं। ये सब क्या है? बात करो डॉक्ट्रिन पे करो, तर्क पे बात करो। आपके यहां पे लोग पढ़ा रहे कि सिख जी हिंदू नहीं है, ये कौन तुमको पढ़ा दिया? जिस रिलीजन की शुरुआत 500 साल पहले हुई होगी, उसके पहले जो कन्वर्ट हुए वो कुछ तो रहे होंगे, कौन थे वो लोग? रिलीजन आने से हमारी जो है वो पहचान बदल जाती है, हमारी इतिहास बदल जाता है। रिलीजन से एक फिलॉसफी टू अंडरस्टैंड द गॉड है कि चलो पहले हम गॉड को ऐसे समझते थे, आज हम गॉड को ऐसे समझेंगे। जैसे एक समय आप भारत की बहुत बड़ी क्रिटिक थी, आज आप भारत को समझती हैं, भारत के लिए अपना व्यू आपने चेंज किया। लेकिन क्या आप आरजू काजमी होना बंद हो जाएंगी? वो भी आरजू काजमी थी, ये भी आरजू काजमी। तो ये जो बात कहना कि जी सिख जो है वो ये आपने सिखा के, कि मैं तो कह रहा हूं आप लोगों के यहाँ से, मैं तो टाल ठोक रहा हूं, आप अपने जाके इंटेलेक्चुअल से पूछिए कि अगर आप कहते हो कि यहूदियों का जो गॉड है वो है आपका गॉड है, वही यहोवा है, वही अल्लाह है, तो आप अपने आप को यहूदी क्यों नहीं कहते हो भाई? आप क्यों नहीं कहते हो कि हम ही क्रिश्चियन है? हम तो कहते हैं मैं लेकिन ही सर लेकिन सर इससे तो नफरतें बढ़ेंगी ना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगा, और सब ये नहीं बढ़नी चाहिए ना। अब वो कहेंगे कि जी मुसलमान जो बिजनेस कर रहा है या कुछ कर रहा है उसके ऊपर अटैक चल रहा है, या उनका नहीं करता कोई रोका जा रहा है, भाई। रास्ता रोका जा रहा पश्चिम है। बंगाल चल रहा है, पश्चिम बंगाल चल रहा है, और ऐसा कोई अगर अटैक करता है हिंदू ना, मैं कहता हूं उसको पुलिस पकड़े, वो पुलिस थाने में जाए और कड़ी सजा मिले उस आदमी को। जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों की दुकानों पर अटैक करता है, उनको परेशान करता है, कड़ी सजा मिले। मैं ऐसे लोगों का कोई वो नहीं करता। लेकिन क्या आप मस्जिदों में, ये कश्मीर में आवाज नहीं लगी कि अपनी हिंदू लड़कियां यहां छोड़ के जाओ और उसके बाद भाग जाओ यहां से? इसके ऊपर कभी इन लोगों ने कोई वीडियो बनाया कि बताइए आप मस्जिदों से आवाज लगा रहे हो कि गालिब गालिब चालिब, कि तुम अपने लड़कियों को छोड़ जाओ और तुम लोग भाग जाओ? क्या कश्मीर की समस्या ये नहीं है कि चूंकि वहां मुसलमान ज्यादा है तो उनको स्पेशल राइट चाहिए? हम आंखें बंद कर लें, हम कम्युनिस्ट की थ्योरी बना लें, हम खत्म हो जाएंगे, इनको तरस नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर सनातन रहेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, नया धर्म उसका नया धर्म, उसका नया धर्म, सब रहेंगे। सिख गायब हो गए, अफगानिस्तान से गायब हो गए, पाकिस्तान से, भारत में बचे हुए, और यहीं बैठ के इसी सनातन को गाली देते भी हैं लोग। ये सनातन है जो किसी को गाली नहीं देता, मगर सब गालियां सुनता है। जिस दिन ये वट वृक्ष गिरा तो पाकिस्तान बनेगा।
यहां पे कोई बुद्ध किसी जैन को काफिर कह के गोली नहीं मारता, कोई सिख किसी जैन को गोली मारता नहीं है, कोई सिख किसी हिंदू को काफिर कह के गोली नहीं मारता, कोई हिंदू किसी बुद्ध को काफिर कह के गोली नहीं मारता। आप तो इस्लाम के नाम पे बने हो, शिया सुन्नी को गोली मार रहा है, सुन्नी शिया को गोली मार रहा है। तो आपके यहाँ पे चल रहा ऑपरेशन खंदक और ऑपरेशन बदर, समझ ही नहीं आ रहा कौन किससे लड़ रहा है। सनातन के वट वृक्ष को बटाने के लिए, और ये कम्युनिस्ट बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगे क्योंकि इनकी थ्योरी में दम नहीं है। हम जैसे लोगों को खून का घूंट पीना पड़ेगा, हम पिएंगे। मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली होकर, मगर रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करना, जमीनों को हथियाना, लैंड ग्रैबिंग करना, देश का कैरेक्टर चेंज कर देना कि हम भारत नहीं कहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं कहेंगे, हम पाकिस्तान कहेंगे इसको। आज पाकिस्तान का आदमी अपने आप को भारत क्यों नहीं कहता? ये क्या मानसिकता है? लैंड ग्रैबिंग होगा रिलीजन के नाम पे, नहीं होने देंगे हम। मैं इस चीज को गलत मानता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि जो कहा बचना चाहिए था, लेकिन इन प्रिंसिपल वो गलत नहीं है। हम फेस कर रहे हैं इसको। भारत के वो इलाके जहां पर पे आप होता ही, आप बांग्लादेश में देख ले। बांग्लादेश में क्या हिंदुओं के साथ नहीं हुआ नरसंहार? जैसे ही वो उनकी शेख हसीना साहब की गवर्नमेंट गई, तुम हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? अगर तुम्हारी शेख हसीना से दुश्मनी थी तो तुम शेख हसीना अवामी लीग के लोगों को मारे, तुमने जाके हिंदुओं को मारना शुरू किया। और क्या यहाँ के कम्युनिस्ट क्या उसका वो बचाव दे रहे थे? अरे वो तो गुस्सा था शेख हसीना के लिए तो उन्होंने मारा। तो भाई मोदी जी की सरकार 2014 में हुई, किसी मुसलमान के घर गया कोई हिंदू मारने? जब कुछ हो रहा है हिंदू को मारना शुरू कर दे रहे हो, और कोई तुम एक अजीब सा लॉजिक ले आते हो कि उसका ये रीजन है, उसका ये रीजन है, उसका ये रीजन है। कब तक मरते रहोगे यार? इस देश में तो ये नहीं मान सकते कि हिंदुओं का नरसंहार किया है। मैं आपके यहाँ के कम्युनिस्टों को सुनता हूं जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल कहते हैं कि हाँ जी शियाओं को मारा है, जिस सुन्नी ने, वो सुन्नी राजा तो उसने शियाओं को बड़ा मारा। उनके मुंह से एक बार नहीं फूटती कि हिंदुओं का भी नरसंहार किया है यहाँ पे। हम हिंदुओं की बात करें, जब तक हिंदू है सबकी बात होगी आरजू जी। ये सनातन का वट वृक्ष है कि ये जहर भी पीता है मगर सबको पनपने देता है। वरना जहां जहां सनातन खत्म हुआ वहां पे, और जहां इस्लाम है वहां पे बाकी सारे सेक्ट खत्म हो गए। तो मैं ये फिर कहूंगा, मैं मुस्लिम से प्यार करता हूं, सारे मुस्लिम से प्यार करता हूं, लेकिन 26/11 क्यों होता है ये तो आप ही बता दीजिए। क्या ये प्यार एक तरफा चलेगा? पूरे देश में आपने अपने यहाँ ये फैलाया है। आपके, मैं अभी एक यूट्यूब का रिएक्शन वीडियो देख रहा था, 3 महिलाएं जा रही थी, नॉर्मल ऑर्डिनरी घर की महिलाएं। एक लड़की उनसे माइक पे पूछती है कि आप हिंदुओं के साथ फेस्टिवल शेयर करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। वो कह रही है हिंदू तो पाकिस्तानी नहीं होते, हिंदू तो भारतीय होते हैं। क्या ये आपके समाज में सोच नहीं है? या हमारे समाज में भी ये सोच है? क्योंकि पाकिस्तान भारत है, ये भारतीय वर्जन ऑफ इस्लाम है। इसीलिए मैं कहता हूं 3 तरीके का इस्लाम है, अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम, मूर्खों का इस्लाम। थैंक यू सर। बिल्कुल टॉलरेंस होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और हरगिज मैं यही कहूंगी कि कोई नफरत किसी के लिए भी ना हो, लेकिन क्या करें सर, हमारी सोसाइटी ऐसी है। लेकिन मैं बोलूंगा टॉलरेंस क्यों भाई? तुम्हारा अपना है, तुम टॉलरेंस तो वो करो जो दूसरे का हो। तुम्हारा मैं मुस्लिम्स को ही कह रही हूँ, मुस्लिम्स को कह रही हूँ कि भाई टॉलरेंस होनी चाहिए। मुस्लिम को कह रहा हूं भाई टॉलरेट वो करो जो तुम्हारा नहीं होता। तुम अरबी हो, तुम्हारे बाप दादा होली खेलते थे तो तुम अब होली को तुम ये कहोगे कि नहीं हमारे ऊपर रंग बढ़ गया तो हम आग लगा देंगे? ये टॉलरेट करने की चीज है। मैं कजाकिस्तान में जाके आया हूं, वहां पे तो नवरोज सेलिब्रेट करते, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर तुम कह दोगे कि भैया मैं अलमाटी में था, नवरोज में गया, वहां फंक्शन हुआ, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट जाता है, एक बंदा आता है कहता है अलमाटी अस्सलाम वालेकुम, और वो अस्सलाम वालेकुम अलमाटी कहता है। फिर उसके बाद लड़कियां छोटे छोटे कपड़े में डांस कर, नवरोज की बातें हो रही हैं। यहां भी तुम भी करो अस्सलाम वालेकुम, होली मुबारक हो, खेलो होली। हाँ बिल्कुल, होली खेलो, नहीं होना चाहिए। मस्जिद पे हमारा रिलीजन, ये रिलीजन है, अल्लाह इससे नाराज हो जाएंगे। आप सोच रही है कहां ले जा रहे हैं इस देश को? इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने इसको क्या बना दिया है। अगर वो हेलबेंट हैं कि कार्ल मार्क्स की तरह यहां से एशियाटिक सोसाइटी और हिंदू लाइफस्टाइल को खत्म करके रहेंगे, तो हम भी हेलबेंट हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे जब तक सांस है। बाकी आप बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तानी कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखते,
उनको डर लगता है कि आईने में देखेंगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। भाई भारत पर कमेंट करने से पहले अपने देश में जो हुआ है उसके बारे में सोचो। हिंदुओं के साथ क्या हुआ? तुम वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमको हक है? भाई किसी पर उंगली उठाने से पहले ना कुछ उंगलियां अपनी तरफ पहले उठ जाती हैं। तुम्हारे ऊपर 3-3 उंगली उठ रही है भाई। तुमने हिंदुओं के साथ क्या किया उसके बारे में बताओ। हमारे देश में मुसलमानों के लिए वक्फ कानून है, तुम्हारे देश में हिंदुओं के लिए कोई कानून है? जो हिंदू पहले थे वो कहाँ गायब हो गए? कभी उसके बारे में बात की है? नहीं करी होगी। पर तुमको मतलब वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर है, उसमें कोई संशोधन हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके बारे में जानना है। रुआवजा पर कोई चीज हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मुसलमान के द्वारा बनाई गई चीजों का बाइकआउट हो रहा है? इसके ऊपर जवाब चाहिए। तुम्हें पता है कल तुम्हारे देश में ही क्या हुआ, बांग्लादेश में भी क्या हुआ? दोनों देशों की बात कर रहा हूँ भाई। KFC और पिज्जा हट के जो आउटलेट थे उनको तोड़ दिया गया। क्यों भाई? गुस्सा था। गुस्सा किस चीज का था? गजा का गुस्सा था। मतलब तुम्हारी जहाँ हैसियत नहीं है वहां पे तुम क्या करते हो? तोड़ फोड़, है ना? अगर तुम्हें कोई चीज बुरी लगती है तो उसका विरोध करो। तुम क्या करते हो? तोड़ फोड़ करते हो। गजब टोपीबाज हो तुम लोग भाई। आउटलेट चलो मान लिया यहूदी का था, बट उसकी फ्रेंचाइजी ली किसने? किसी मुसलमान ने ली होगी ना आपके देश में। आउटलेट तोड़ा गया तो नुकसान तो उसी का हो गया। काम धंधा बंद हुआ, नुकसान किसका? तुम्हारे बिरादर का हुआ ना, तुम्हारे भाईजान का हुआ ना। तुम अपने ही बंदों का नुकसान कर रहे हो यहूदी के नाम पे। और यही चीज कहीं ना कहीं भारत में चल रहा है भाई। किसी ने कमेंट किया और तुम लोगों ने इसको डिफेम करना शुरू कर दिया। भाई रुआवजा के ऊपर रामदेव जी ने जो कमेंट किया वो सही है गलत है उसकी बहस में जाना ही नहीं है। यहाँ के लोग बहस करें रुआवजा के ऊपर, जो हर विरोधी पार्टी करती है तो हमारे यहाँ की विरोधी पार्टियां भी कर रही है। तुमको कौन सी मौज आ रही है भाई? तुमको कौन सी मौज आ रही है? हर चीज में घुसना है। रुआवजा के ऊपर क्यों हो रहा है? मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है।